कैशियर में जब आप जॉब लेने के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए जब आए थे क्या क्या सवाल पूछा था आपसे? मुझसे उन्होंने बेसिक जो मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था और उसको मेरा एक्सपीरियंस पूछा था और बेसिक होता है उन्होंने। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अहमद दुबई ब्लॉग्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दुबई में कैशियर जॉब के बारे में। दुबई में कैशियर जॉब कैसे लेना है और इसके लिए क्या डिग्री चाहिए या स्टडी कितना तक होना चाहिए, लगभग 10th या 12th या ग्रेजुएशन होना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको पूरा सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। मेरे साथ में है रहमान भाई। और रहमान भाई कैसे है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए ठीक है। मैं भी बढ़िया हूँ। कहाँ से हो आप? मैं जी लाहौर से हूँ, पाकिस्तान से। दुबई आप कब आए थे? मैं तकरीबन मुझे साल हो गया, मैं माह रमज़ान से कोई 5-6 दिन पहले आया था यहाँ पे। दुबई आए थे आप? जी तो जी। जॉब कैसे लिए आप कैशियर का? मैं तो शारजा में बेसिकली मेरी अकोमोडेशन थी। तो पहला तो जो रमज़ान का महीना था मैंने सीवी ड्रॉप की हर जगह पे, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये सीबी कहाँ कहाँ ड्रॉप किया था? मैं ज़्यादा बेसिकली मैं होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी ज़्यादा कोशिश यही थी कि मुझे होटल में जॉब मिल जाएगी यहाँ पे। लेकिन जब मैं आया मुझे यहाँ की कंडीशंस पता चली, क्योंकि पहले आज से अगर हम 6 साल पीछे चले जाएँ ना, तो अगर आपके पास क्वालिफिकेशन आपको इंग्लिश आती है आपको जॉब इजीली मिल जाती थी। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ, आपकी क्वालिफिकेशन भी आपकी इंग्लिश की है, फिर भी आपका रेफरेंस ज़्यादा चलता है यहाँ पे, फिर आपके 50-50 चांसेस होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिफरेंट कंट्रीज़ के जैसे हालात है, पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, या डिफरेंट कंट्रीज से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, तो आपका बहुत टफ कंपटीशन होता है। तो इसलिए आपकी क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश तो लाजमी मस्ट आनी चाहिए। तो पहले इंग्लिश आपकी मैटर करती है, फिर आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए अगर आप कोई अच्छी जॉब यहाँ पे ढूंढते हैं। और दुबई में जॉब के लिए कौन कौन सा एप्लीकेशन में ट्राई किए थे जॉब के लिए? पहले तो मैंने होटल में जाके सीवी ड्रॉप की थी, लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि वो तो हमारी एचआर को पहुंचती नहीं है, वो हम रिसेप्शन पे देते हैं, वहाँ पे वो प्रिंट हो जाती है। दूसरी बात ये है कि अगर आपने अप्लाई करना है तो ज़्यादा बेहतर ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई करें। जैसे आपकी इंडीड ऐप है, आपकी स्किल भी है, एक दो और एप्लीकेशन हैं जहाँ पे आप अप्लाई करें तो आपको रिस्पॉन्स आता है। तो मुझे डुबीजेल हो गया। आपका रिस्पॉन्स कहाँ से आया था? मुझे इंडीड पे मैंने अप्लाई किया था, जिस कंपनी में अभी जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे इंडीड से रिस्पॉन्स आया था, तो फिर मेरी इंटरव्यू हुआ। मुझे कितने दिन के बाद रिस्पॉन्स आया था यहाँ पे आने मुझे के बाद? तकरीबन 1 महीना तक मैं अप्लाई करता, लेकिन अब देखें, हम अप्लाई करते हैं, हम दूसरे दिन ही उम्मीद लगा लेते हैं कि भाई अब हमें रिस्पॉन्स आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, आप कंटिन्यू अप्लाई करते रहे। हो सकता है आपको 15 दिन बाद रिस्पॉन्स आए, हो सकता है आपको 1 महीने बाद रिस्पॉन्स आए, लेकिन आपने अप्लाई कर ही रखना है। आप हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत नहीं हारनी आपने, और घबराना नहीं है। सबसे पहली बात तो घबराना नहीं है और ठीक है। हिम्मत नहीं हारना है। हाँ, तो रहमान भाई जब आप इधर इंटरव्यू के लिए आए थे हमारी कंपनी में, मेरे साथ में जॉब करते हैं रहमान भाई, ये कैशियर पे, मैं भी कैशियर पे, बट अभी मेरा थोड़ा सा चेंज हो गया, वो मैं कभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा मेरे बारे में। तब रमज़ान का महीना था, तो रमज़ान में मेरी ये था कि मैं सहरी करके नमाज़ पढ़ के मैं सो जाता था, और दिन पूरा दिन सोया रहता था। रात को उठना, फिर अप्लाई स्टार्ट कर देनी, फिर इसी तरह, मतलब यही रूटीन थी मेरी। तो सहरी की सोया हुआ था, अभी एक का टाइम था, मुझे कॉल आई। 1 बजे रहा था? हाँ, 1 बजे। हम यहाँ तो आप आए थे लगभग कितना 2 बजे 2:30 बजे शायद आए थे। हाँ, मुझे तकरीबन 1:30 बजे कॉल आई थी, मैं फुल सोया हुआ था, टूटता उठता। हाँ। तो कॉल आई, मुझे इंग्लिश में बात की इन्होंने, मैंने आगे से उर्दू में बात की। जैसे हम होता है, हमें कॉल आती है, हम उर्दू स्पीकिंग है, पाकिस्तानी उर्दू में बात करें, वो कहते कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। तो मैंने कहा वो मैं तो दुबई में हूँ, मैं भूल गया, मैं पाकिस्तानी, वही एक माइंड बना होता है ना इंग्लिश बंदे तो लग रहा है मतलब भाई है। का। तो वो तो मस्ट है फिर। तो फिर मैंने इंग्लिश में बात की, फिर उन्होंने कहा ठीक है आप आ जाएं इंटरव्यू के लिए। फिर मैं शारजा में था, मुझे पता नहीं था कैसे आना है। मैंने कार करवाई डायरेक्ट कार से इधर आए? हाँ, शायद दुबई कितना आया। भाड़ा लगा था आने में? मुझे तो पाकिस्तानी अगर मैं बताऊँ तो 10,000 लग गया था उसमें मुझे। पाकिस्तानी वो 10,000 मेरे लिए एक बहुत से, कहते हैं ना, एक खौफनाक दिन जो होता है बंदे का जिंदगी में, वो मेरा एक बस सबसे बुरा दिन था। और मुझे आज भी, अच्छा दिन भी था, बुरा दिन, पूरा इस दिन तरह बोले से तो पैसे लगे। 4-5 दिन। हाँ, बुरा दिन ऐसे था कि मेरे 10,000 लग गया। पहला दिन तो 10,000 लगे पाकिस्तानी रुपीज। हाँ। उसके बाद फिर इंटरव्यू क्या क्या पूछे? इंटरव्यू फिर पूछा उन्होंने, बस इंग्लिश चेक की मुझे आती है कि नहीं आती। फिर उन्होंने कहा जी हमारी इतना हम आपको देंगे, इतनी सैलरी होगी, ट्यूशन होगा, ये होगा, सारी उन्होंने पूछा। ठीक है, मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आपको चेक करेंगे। तो 2-3 महीने, 2-3 महीने नहीं, उन्होंने कहा था उसी दिन एक। तो आपको यहाँ हाँ, पर उसी दिन उन्होंने शर्ट दे दी मुझे, और उन्होंने कहा ठीक है जी आप खड़े हो जाएं, आपको वापस नहीं जाने ट्रेनिंग देंगे। अहमद आपकी जगह। हाँ, अहमद आप भी थे रिसेप्शन, आपको आगे सब पता ही है। तो मैंने कहा ठीक है जी। अब फिर 1-2 दिन मैं आता जाता रहा भाई बस, तो फिर उन्होंने मुझे अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी। तो ये इस तरह मेरे अच्छा दिन भी था, बुरा भी था, एक ही दिन में दोनों, कभी खुशी कभी गम, बोला ना। हाँ। एक ही दिन में खुशी भी मिली और गम भी मिल गया। अभी मैं हूँ अलकुज एरिया में। ये देखिए अलकुज एरिया पूरा, ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जैसा कि आप देख रहे हैं। अलबकार से यहाँ पे और भी पूरा इधर जितना भी है ना, पूरा कैंप एरिया। यहाँ पूरा कैंप है। उधर अलखेल है, सामने देख रहे होंगे बुर्ज खलीफा, ये देखे सामने आपको दिख रहा होगा बुर्ज खलीफा। और ये साइड में है 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब। और उधर पूरा डाउनटाउन का एरिया, ये साइड में पूरा डाउनटाउन का एरिया है।
अच्छा रहमान भाई, एक बात बताइए, अगर बहुत से लोग आते हैं विजिट पे यहाँ दुबई में, ठीक है। वो जॉब खोजते हैं, मतलब इंडीड पे अप्लाई किया, डुबिजल पे अप्लाई किया या वॉकिंग सीवी पे अप्लाई किया, बहुत सा मतलब जॉब मतलब हर जगह अप्लाई करके करके थक जाता है। तो फिर उस अगर नहीं एकदम आसान तरीका, बहुत से यहाँ पे फ्रॉड भी होता है, जैसे मतलब यहाँ पे कंसल्टेंसी है और बहुत से लोग हैं यहाँ पे जो आपसे पैसे लेके वो जॉब करवा देते हैं। क्या बोलना चाहते हैं इसके बारे में? अच्छा, इसके बारे में एक चीज़ तो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पाकिस्तान से एजेंट से रब्ता करते हैं। हाँ। और वो एजेंट उनको बहुत सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि हम आपको लेके जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे रिसेप्शनिस्ट है, हाँ। कहते हैं ठीक है जी हम आपको रिसेप्शन की जॉब लेके देंगे, आपको ये होगा वो होगा, इतनी सैलरी होगी आपकी। वो आपसे 3-4 लाख रुपया ले लेते हैं, ठीक है। जब आप आते हैं यहाँ पे आपको 2 चांसेस होते हैं, जहाँ तो वो भाग जाते हैं, ठीक है। हाँ। और जहाँ दूसरी बात ये होती है, यहाँ वो आपको कोई ऐसी जॉब में फंसा देते हैं जो रेलिवेंट होती नहीं है। मतलब बोला कुछ और किया कुछ और। हाँ, तो इसमें ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप रिसेप्शन की जॉब करना चाह रहे हैं, वो आपको किसी और जॉब में फंसा देंगे, आपको हाउस कीपिंग में ले जाएंगे, आपको वेटरिंग की जॉब में पैकिंग में डाल देगा। फिर आप मजबूर होते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। अगर फर्ज करें आप विजिट वीज़ा पे आए हुए हैं और आपने हर चीज़ पे अप्लाई कर लिया, आपको जॉब नहीं मिल रही, तो फिर कुछ ऐसा होता है कि हम एजेंट से रब्ता करते हैं, जी ठीक है जी। आप फर्ज करें आपने इंडीड पे ही आपको कॉल आ जाती है, इंडीड पे आपने अप्लाई किया, कॉल आती है जी आप इंटरव्यू के लिए आ जाए, तो 70% ऐसा होगा आपके लिए, आप एजेंट आपको कॉल कर रहा होता है, आप समझ रहे होते हैं आप कंपनी में जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन जब आप जाते हैं, उन्होंने एक ऑफिस बनाया होता है, जब वहाँ जाके आपको पता चला अच्छा ये तो एजेंट था। मेरे साथ में भी ऐसा हुआ। हाँ, तो वो फिर पता क्या होता है, वो फिर आपसे पैसे लेते हैं, ठीक है जी आप फाइल के 200 जमा करवा दें, आपको 2 दिन बाद आप हम ना आपको फलां कंपनी में जॉब के लिए भिजवा दें। वो 200 ले लेते हैं, बाद में आपको कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता। तो 70% ऐसा भी होता है। जब भी आप ऑनलाइन अप्लाई करें तो आपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी, जब आप कॉल रिसीव करें तो आपने पूछना उनसे कि आप कंपनी से बात कर रहे हैं या आप कोई एजेंट बात कर रहे हैं। कंसल्टेंसी। हाँ, अगर आप जाएं इंटरव्यू के लिए, आप चेक करें, अगर उनका सिर्फ एक ऑफिस है, कहीं बिल्डिंग में एक ऑफिस उन्होंने बनाया हो, तो आप समझ जाएं कि ये एजेंट है। आप वहाँ पे इंटरव्यू दें ना, आप उसी पर वापस आ जाएं। अगर देखें आप एक कंपनी है, एक अच्छा माहौल है, तो होटल है, प्रॉपर एक कंपनी है, तो फिर आप इंटरव्यू, आपको जब पता चले वाकई ये HR ही है, वो आपसे सारा डॉक्यूमेंट्स लेगा, पासपोर्ट कॉपी, CV, 2 फोटो लेगा, ऐसा लगेगा कि मतलब जॉब मिल गया। जो मिल गया ऐसे ही है। वो फिर जब सब कुछ लेने के बाद हल्का फल्का पूछेगा आपसे, मतलब व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर हॉबी, और क्या क्या करते हैं आप, मतलब आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन सा फील्ड में जॉब करना चाहते हैं। वो 2-3 सवाल पूछेगा, वो डायरेक्ट बोलेगा आपका मतलब पक्का हो गया, ठीक है आपका फाइल का 200 दिरहम जमा कर दो, आपको 2 दिन के बाद कॉल करेंगे, आपको डायरेक्ट जॉब पे लगा देंगे। भाई वो उनका होता है बुलाने का तरीका, वो एक दिन में पता नहीं 100 से ज्यादा लोगों को बुलाते हैं, और बहुत मैं 200 दिरहम दो, तो वो मतलब आपका वो डायरेक्ट पूरी फेक रहता है वो। तो वो इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि पहले आप तहकीक करें कि वाकई आप कंपनी में जा रहे हैं कि एजेंट के पास जा रहे हैं। तो एजेंट के हाथों में बिल्कुल ना फंसे। कुछ ऐसे एजेंट यहाँ पे भी होते हैं कि जी हमें आप पैसे दें, हम आपको जॉब लगवा देते हैं, आपने उनके हत्थे भी नहीं चढ़ना। मैं सबसे ज्यादा जो मसला एजेंट्स का ही है यहाँ पे, मैं सारे एजेंट की बात नहीं कर रहा, 70-80% जो होते हैं वो फ्रॉड करते हैं। बहुत सारा कंसल्टेंसी यहाँ पर है जो आपको जॉब दिलवा देगा। हाँ, कुछ 20% हैं ऐसे जो रियल होते हैं, वो आपको जॉब दिलवाते भी हैं, लेकिन 80% ज्यादा फ्रॉडी होते हैं। आपसे पैसे बटोरने के बाद वो गायब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पर पूछते हैं, मतलब इंस्टाग्राम मैसेज करते हैं कि भाई आप मेरे को दुबई में जॉब लगवा दो, ये करवा दो, आपसे बहुत से लोग पूछते हैं। हाँ, तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? इसमें ये है कि ये जॉब दिलवाना इतना इजी तो नहीं होता, जैसे आपको भी पता है ये चीज। मेरे को तो कम से कम 1000-2000 मैसेज आता है, मतलब हमारे अपने कजन कुछ ऐसे होते हैं जो कह रहे हैं हम उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहे होते। मतलब बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि HR पे इंटरव्यू करवाना, फिर उसकी सिलेक्शन होना, तो ये टफ मुश्किल होती है। जो हम कर सकते हैं वो ये है, मतलब बहुत से लोग बोलते हैं कि अहमद भाई जॉब लगवा दो। मतलब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ दुबई में कैसे जॉब लेना है, और भी कोई सा भी हेल्प हो अगर आपसे मेरे से, मैं आपको पूरा हेल्प करूंगा। मैं हो चाहे फिर रहमान भाई मेरे साथ में रहते हैं, ये भी मेरे बहुत हेल्प करते हैं। कभी मतलब कुछ भी ऐसा इंटरनल बहुत सारा हेल्प होता है जो रहमान भाई भी मेरे करते हैं, हम भी कभी होता है हमसे। हमारे मुल्कों की आपस में इंडिया पाकिस्तान की नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे सब भाई भाई हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, आप जब पाकिस्तान में थे इंडिया वालों के बारे में क्या सोचते थे आप? वो तो एक जंग सा माहौल होता है ना इंडिया के बारे में, वो तो आप समझ सकते हैं। जब आप वहाँ पे आप क्या सोचते हैं? मैं ऐसा ही सोचता था, लोग कैसा होता है? मैं बिल्कुल वैसा ही सोचता था जैसे जब आप इंडिया में थे तो आप सोचते थे हमारे बारे में, तो बिल्कुल वैसा ही मैं सोचता। लेकिन जब हम आए, आपकी भी सोच बदली, मेरी भी सोच बदली, तो अब वो भाइयों वाला सीन हुआ। लेकिन ये है कि मुझे भी काफ़ी मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे कि जॉब लगवाएं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादातर लोगों ये होता है हम दुबई में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे। हम आपको ये बता सकते हैं, अगर आप दुबई में आए
कहाँ आपने कैसे अकोमोडेशन लेनी है, आपने कहाँ रहना है, आपने किस एरिया में आपको सस्ती पड़ेगी और कितना उसका खर्चा आएगा। हम ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपने कोई भी बात पूछनी है आप इनको मैसेज कर सकते हैं, पूरा इन्फॉर्मेशन मतलब हम लोग कि दोनों आपको प्रोवाइड कर वो सकते जो हैं आपको। बुनियादी आपकी परेशानी होती है ना, हम जाएं तो कहाँ जाएंगे, अकोमोडेशन कैसे लेंगे और खाना पीना क्या होगा, कैसे वो- लोकेशन सर्च करना है, कैसे हाँ। मतलब यहाँ पे इंटरव्यू आज वो- कैसे जाना है, वहाँ पे पूरा मतलब बिल्कुल। आपको हेल्प तो मिल सकता है। अकोमोडेशन मेन होती है वो, आप हम आपको ये बता सकते हैं, हम बल्कि आपका उनका आपको नंबर प्रोवाइड कर सकते हैं, आप वहाँ बैठ के बुकिंग करवा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ और पे बहुत सारा अकोमोडेशन वाला है पहचान का, मतलब यहाँ पे अकोमोडेशन में कोई मुश्किल नहीं है। अलखेल हाँ। में भी मेरे पीछे देख रहा हूँ, इधर पूरा अलखेल है, इधर अकोमोडेशन बहुत मिलता है, और वो साइड में बहुत सारा अकोमोडेशन मिलता है। वो साइड में बहुत सारा अकोमोडेशन मिलता है। उसके बाद फिर दुबई डेरा में, अलरिगा में, उसके बाद बर दुबई, हर जगह मतलब आपको अकोमोडेशन मिल जाएगा। अकोमोडेशन के लिए यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, पैसा दो, अकोमोडेशन रहो, खाना पियो आराम से, और बिंदास जॉब खोजो, हाँ, है ना रहमान भाई। बिल्कुल ऐसे ही आप वहाँ बैठे, आपकी अकोमोडेशन बुक करो, आप टिकट से जब आपकी फ्लाइट है 2 दिन पहले आप उनको पैसे भेजें, आपकी अकोमोडेशन बुक हो जाएगी। पैसे भी आप आए भेजने आराम को जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अगर आप दुबई आ रहे हैं, किसी जैसे मैं हो गया या फिर रहमान भाई हो गया या फिर और भी कोई रिलेटिव यहाँ पर है, तो उससे आप रब्ता कर सकते हैं। मतलब हाँ भाई मैं दुबई आ रहा हूँ, आज का मेरा फ्लाइट है, कल मैं पहुँच जाऊँगा। आप किसी भी मतलब यहाँ पे जो भी अकोमोडेशन होता है ना, उससे वो बात कर ले कि मेरा एक बंदा आ रहा है, उसको एक बेड स्पेस चाहिए, तो मुश्किल नहीं है, जब भी आप आओ आराम से बेड स्पेस मिल जाएगा। वो उसके तो बाद बल्कि अहमद भाई आपकी करवा देंगे, हाँ, मुश्किल नहीं है। वो खाने पीने का भी यहाँ पूरा फुल इंतजाम रहता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर अगर जॉब के रिलेटेड में कोई सा भी मतलब आइडिया चाहिए, या फिर मैं भी दे सकता हूँ कैसे अप्लाई करना है, कैसे मतलब कहाँ पर लोकेशन है, यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कैसे जाना है, तो हम ये बता देंगे, मैं ही बता दूंगा। मतलब ये सब इस टाइप का मैं हम लोग हेल्प कर सकते हैं। अगर आप जॉब लेने के लिए नया नया यहाँ पे जॉब सर्च करने के लिए फ्रेशर खास करके, उसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? उसके लिए यही है कि आप एजेंट के चक्रों में ना पड़े, आप विजिट वीज़ा लगवाएं। सबसे पहली बात तो घबराए नहीं। हाँ, सबसे पहले घबराना नहीं है आपने तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपने घबराना नहीं है, आप विजिट वीज़ा पे आए यहाँ पे, ठीक है। आप अकोमोडेशन लें यहाँ पे अलकूज में आप ले लें, दुबई में अलकूज एरिया है, वहाँ पे आप अकोमोडेशन रख लें, यहाँ पे सस्ती मिल जाती है। अगर आप यहाँ पे लेंगे आपको तकरीबन 250-300 दिरहम तक मिल जाएगी। अगर आप दुबई में लेंगे मेन एरिया में तो आपको 800-900 की मिलेगी। तो आप अलकूज में आए, यहाँ पे अकोमोडेशन लें आपके, यहाँ पे खाना पीना भी आपका सस्ता फ्री मिलेगा। वाईफाई मिलेगा उसमें, हाँ, वो 25 सारा दिरहम कुछ का होता वाईफाई है। मिलता है यहाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसमें जो है अगर खाना पीना अपना करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। किचन की फैसिलिटी होती है, वाईफाई होता है, हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है उस 300 दिरहम में। उसके अलावा आप इंडीड पे और स्किल पे भी और डिफरेंट ऐप्स पे आप अप्लाई करते रहें, आप CV भी ड्रॉप करें डिफरेंट जगह पे, ठीक है। और उसके बाद इंशाल्लाह आपको जो मिले फिर आपकी कभी मेहनत कभी पे- मतलब वॉकिंग से भी काम आ जाता है। हाँ, वॉकिंग पे, Drop करने हाँ से। बिल्कुल, आप चाहें किसी हो सकता है किसी पर वैकेंसी हो गई, ठीक है जी आप आ जाएं। और आपको इंग्लिश फर्स्ट आनी चाहिए। आप अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आप किसी अकेडमी में अभी एडमिशन ले लें, आप इंग्लिश को थोड़ा सा इंप्रूव करें। अगर पूरा इंग्लिश improve है कर लें। तो आप, अगर इंग्लिश अच्छी है आपकी तो आपको 70-80% आपके चांसेस हैं आपको जो मिलने का। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो आपके सिर्फ 20% चांसेस है। इसलिए मैं दोबारा कह रहा हूँ कि आपकी इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन मैटर करती है लेकिन इतनी नहीं करती। पहले वो देखेंगे आपकी इंग्लिश, उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं। अच्छा रहमान भाई, कैशियर में जब आप जॉब लेने के लिए मतलब इंटरव्यू के लिए जब आए थे, क्या क्या सवाल पूछा था आपसे? मुझसे उन्होंने बेसिक जो मेरा इंट्रोडक्शन पूछा था और उसको मेरा एक्सपीरियंस पूछा था। और बेसिक होता है, उन्होंने इंग्लिश चेक करनी होती है। मेरी हाँ, इंग्लिश main अच्छी यही नहीं- होता है, इंग्लिश चेक हाँ, करना होता वो सवाल तो एक बहाना होता है, इंग्लिश चेक करना होता है। तो मेन होता है इंग्लिश चेक करना। मेन होता है इंग्लिश चेक करना। तो वो उन्होंने चेक की थी, कम्युनिकेशन अच्छी थी, अच्छी डीलिंग थी और फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी था मेरा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लोग। फिर उन्होंने मेरा 1 हफ्ता 2 हफ्ते उन्होंने मुझे जज किया। फिर मेरे कुलीग जैसे आपने मेरी रिपोर्ट दी, फिर सारी बात पॉजिटिव रिपोर्ट गई और मेरी फिर मुझे उन्होंने हायर कर दिया। तो ये अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों लोग में शेयर करें। आप अपना यूट्यूब आईडी आप खुद से बता दें। मेरा यूट्यूब चैनल है द ट्रैवलिंग गुरु के नाम से, और मेरा इंस्टाग्राम भी सेम नाम से है, द ट्रैवलिंग गुरु। और कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपने पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप भाई के भी चैनल जाकर सब्सक्राइब कर ले, द ट्रैवलिंग गुरु। उसमें भी आपको दुबई का बहुत सारा ये मिलेगा। रमजान खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, ईद के बाद फिर थोड़ा दुबई का पूरा एक से एक ब्लॉग आने वाला है। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और दोस्तों लोग में शेयर करें। अभी के लिए खुदा हाफिज़।